मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक अजामिल नाम का पापी था जो बहुत ही नीच प्रवृत्ति का मनुष्य था। उसने अपना सारा जीवन पाप कर्म करते हुए ही बिता दिया था। लेकिन उसकी पत्नी बड़ी ही धर्मपरायण महिला थी जो उसे सुधारने का उपाय सोचती रहती थी जिससे उसका उद्धार हो सके। एक दिन अजामिल की अनुपस्थिति में कुछ साधु संत उसकी हवेली पर आए जिनकी अजामिल की पत्नी ने बड़ी सेवा की तथा अच्छी प्रकार से नाना प्रकार के व्यंजन खिलाकर उनको संतुष्ट किया। तब साधु संतों ने प्रसन्न होकर उसे एक प्रभु भक्त पुत्र उत्पन्न होने का आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र का जन्म होने पर उसका नाम नारायण रखना। फिर संतों के दिए प्रसाद रूपी पुत्र से उस पापी ने कैसे उद्धार किया, यही इस कथा का मर्म है। कृपया इसे शुरू से अंत तक जरूर सुने तथा अच्छा लगने पर कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, एक प्राचीन कथा के अनुसार जो व्यक्ति धीरे धीरे भगवान के नियमों का पालन करता है वह पाप और वासनाओं से मुक्त होकर कल्याणप्रद तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर व्यक्ति तपस्या, दान, मन की स्थिरता, इंद्रिय दमन, ब्रह्मचर्य, यम नियम, बाहर भीतर की पवित्रता, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है। जिन व्यक्तियों ने अपने भगवत गुण अनुरागी मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में मरते समय एक बार भी लगा दिया तो वह व्यक्ति यमराज और उनके दूतों के दर्शन से बच जाता है। इसी के ऊपर आत्मा और सिद्ध पुरुष एक प्राचीन इतिहास बताते हैं जो कि इस प्रकार से है। कन्नौज में एक वेश्या का पुत्र अजामिल रहता था। उसके पास सदाचार नाम की कोई चीज नहीं थी। वह कभी भी भगवान का नाम, पूजा पाठ इत्यादि नहीं करता था। वह चोरी करके राहगीरों को लूटकर और जुआ खेलकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। अभी तक उसके कोई संतान नहीं थी, जबकि उसकी स्त्री बड़ी धर्मपरायण पतिव्रता नारी थी। एक बार अजामिल की अनुपस्थिति में कुछ साधु संत उसके यहाँ आते हैं। तब अजामिल की पत्नी उनकी बड़ी सेवा करती है। उसके सेवा भाव से प्रसन्न होकर संतों ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और उससे कहा, जब तुम्हारे यहाँ पुत्र उत्पन्न हो तो उसका नाम तुम नारायण रखना। इतना कहकर सब संत चले जाते हैं। समय अपनी गति से चलता है। अब अजामिल भी काफी वृद्ध हो गया था। इस हालात में उसका पुत्र नारायण ही उसकी देखभाल किया करता था। कुछ समय पश्चात अजामिल का अंतिम समय आ गया। यमराज ने उसे पकड़कर लाने के लिए अपने दूतों को भेजा। अजामिल उन यमदूतों को देखकर डर गया और अपने छोटे पुत्र नारायण को नारायण नारायण कहकर पुकारने लगा। अब भगवान के पार्षदों ने समझा वह ब्राह्मण अपने अंतिम समय में भगवान नारायण को पुकार रहा है। इस कारण वहाँ पर भगवान के पार्षद भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब यमराज के पार्षदों ने कहा, यह एक कुकर्मी व्यक्ति है, अपनी पत्नी को छोड़कर एक वेश्या के साथ रमण करता है। इसने अपने जीवन में अनेकों पाप कर्म किए हैं। इस कारण हम इसे यमराज के पास ले जाने के लिए आए हैं। इस पर भगवान के पार्षदों ने कहा, इसने अपने जीवन में जितने भी कुकर्म किए हैं उन सब का इसने प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि जिसने भी श्री नारायण का एक बार भी नाम ले लिया उसके 7 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अंत समय में भगवान नारायण का नाम लेने से प्रत्येक व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस कारण हे यमदूतों, आप अजामिल को नहीं ले जा सकते। यमदूत वापस चले जाते हैं। भगवान श्री हरि के पार्षदों को देखकर अजामिल का मन भगवान में लग जाता है।
तब अजामिल अपने सगे संबंधियों को छोड़कर हरिद्वार चला आया। अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के चरणों में लग गई। पार्षदों के दर्शन पाने के बाद उसने गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया। तब भगवान के पार्षद अजामिल को स्वर्णयुक्त विमान में बैठाकर अपने साथ वैकुंठ ले गए और इस प्रकार एक महापापी का भी उद्धार हो गया। जय श्री कृष्ण। 1 मिनट गो।